सीज फायर पर सहमति बनाने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका रही। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट कर जानकारी दी। अब इस पर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि ट्रंप सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं, सरकार संसद का सत्र बुलाए। और ये चिट्ठी देखिए, ये चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इसमें लिखा गया है कि स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का तुरंत बुलाया जाए। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से क्या कहा गया वो सुनिए। हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की दोबारा कोशिश की गई है। जिस तरह से अमेरिका से सीज फायर अनाउंस हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति एक आतंकी देश पाकिस्तान को भारत के समकक्ष रखकर बात कर रहे हैं। उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहे हैं कि हमारे दोनों के प्रधानमंत्री किसी दूसरी जगह बात करेंगे, क्या शिमला समझौता रद्द कर दिया गया है। उनके राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करने को तैयार है, वो मध्यस्थता करेंगे। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। हमने आज तक किसी भी थर्ड पार्टी को इसमें दखल देने की इजाजत नहीं दी है और नहीं देंगे, और किसी को भी हमारे मामले, अंदरूनी मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। आज इस देश के प्रधानमंत्री को और बीजेपी को और उनकी सरकार को यह बताना है कि अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलों में दखल कैसे दे रहा है। एक मध्यस्थ जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड सरपंच समझते हैं पूरी दुनिया के, उनके बयानात मैं समझता हूं कि हमारे जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं। उन्होंने कहा कि मैं दोनों को बिठा करके 1000 साल पुराना कश्मीर का जो मुद्दा हमारे दोनों के बीच में है, आप होते कौन हो भाई? हु गेव यू अ मैंडेट? आपको तो ये मैंडेट नहीं है। पहली बात तो थोड़ा सामान्य ज्ञान दुरुस्त करिए। वो देश ही पैदा हुआ 78 वर्ष पूर्व और आप 1000 साल के मेटाफर का यूज कर रहे हैं। ये हमें जियोपॉलिटिकल फुटबॉल समझने की भूल ना करें। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की ओर से सख्त प्रतिकार इसका होना चाहिए। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश के मिजाज का है। ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के माध्यम से देश को पता चला कि देश में सीज फायर हो चुका है और कांग्रेस पार्टी ने अपनी मांग फिर से दोहराई है कि एक विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। ये आवश्यक है जानना कि ये अप्रत्याशित है कि एक तीसरा देश सूचित कर रहा है भारत को कि सीज फायर हो चुका है। ये पहले नहीं होता था। हमने जो सीज फायर किया है हमारे देश में तो हमारी शर्तों के आधार पर किया है, और हमारी जो हमने शर्तें रखी उसका उल्लंघन होगा तो फिर आगे सोचेंगे कि हमें क्या करना। न केवल LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर, बल्कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी जब हिंदुस्तान की सेना और एयरफोर्स गरजी तो घुटनों के बल पाकिस्तान आया है। और आगे भी अगर पाकिस्तान गुस्ताखी करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि सीज फायर हो गया है, वरना दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटाना था, पाकिस्तान को धुआं धुआं और धूल धूल में बदलना था। हमारा एक संप्रभु देश है, एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है और ये सरकार की कमजोरी है मोदी की कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उसमें लाना पड़ा। उसको खुद नहीं है ताकतवर। और वार रुकवाने की ज़रूरत क्या है? हमारे 26
माताओं का, बहनों का सिंदूर वो लोगों ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए तो आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, आपने सिंदूर का अपमान किया, आपने हिंदू संस्कृति का अपमान किया। कौन सा बदला लिया आपने, मुझे बताइए। वो 6 आतंकवादी आज भी इस देश के भूमि पर छुपे हैं, आपने उसका खात्मा नहीं किया है। और अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। अशोक, डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह से बीच में आना, सीज फायर का ऐलान करना, कश्मीर का मुद्दा उठाना, ये विपक्ष को बिल्कुल रास नहीं आ रहा और विपक्ष स्पेशल सेशन की मांग कर रहा है। बिल्कुल, राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है। ये कहा है कि पहलगांव अटैक, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और जो ये सारी घटनाएं हुई, सीज फायर, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा के लिए पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर का सोशल मीडिया से ऐलान किया, उसको लेके भी सवाल उठाए विपक्ष ने। तो इसी तमाम चीज़ों को देखते हुए विपक्ष कह रहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग की बात भी आ रही थी और अब स्पेशल सेशन की बात भी आ रही है, लेकिन सरकार अपने तरीके से चीज़ों को देखती है और करती है। हालांकि 2 ऑल पार्टी मीटिंग तो पहले बुला चुकी है, पहलगांव के बाद जब घटना हुई थी और उसके बाद जब आतंकियों के अड्डों को तबाह किया गया था, नष्ट किया गया था, उनके ऊपर स्ट्राइक की गई थी और 2 बार मीटिंग बुला चुकी है। लेकिन क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी डिटेल नहीं दी जा सकती है ऑपरेशंस के बारे में, तो इसलिए सेशन बुला करके उन तमाम चीज़ों पे चर्चा करना ठीक नहीं होगा। सरकार की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर है कि ऑपरेशंस चल रहा है सिंदूर, उसको देखते हुए हो सकता है अभी स्पेशल सेशन न बुलाए। लेकिन सरकार ने जितना जरूरी था ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष के साथ ये डिटेल्स साझा की, लेकिन लिमिटेड डिटेल्स थी। ऑपरेशंस के बारे में डिटेल राजनाथ सिंह ने भी उस दिन कहा था कि ऑपरेशंस की डिटेल नहीं दी जा सकती क्योंकि ऑपरेशन ऑन गोइंग है, अभी चल रहा है। तो विपक्ष अपने तरीके से राजनीतिक बातें कर रहा है, राजनीतिक मुद्दे उठा रहा है। एक बात बताइए, क्योंकि ये विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। हालांकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने अपने लक्ष्य यहां पर प्राप्त कर लिया है, लेकिन जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं ये फिलहाल अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर अभी आने वाले वक्त में और सियासत, राजनीति गरमाएगी, लगता नहीं है आपको? अशोक, आपने मेरे से सवाल बिल्कुल अशोक, यही बात है कि यहां पर अभी सियासत कम होने वाली नहीं है। क्या विपक्ष समझेगा कि इस मुद्दे पर अभी थोड़ा शांत रहना जरूरी है? बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा ऐसा है, देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जो पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद भी तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार के साथ एकजुटता के साथ एक सुर में वो लोग बोले थे कि सरकार जो भी एक्शन लेगी हम सरकार के साथ है। उसके बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें भी विपक्षी पार्टियों ने यही कहा था कि हम सरकार के साथ हैं। जब आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था, उनके आकाओं के खिलाफ स्ट्राइक की गई थी, तब भी विपक्षी पार्टियों ने कहा था हम सरकार के साथ हैं। लेकिन क्या अभी सरकार के साथ विपक्ष नजर आएगा, क्योंकि स्पेशल सेशन की मांग की जा रही है और सरकार इस पर कितना अमल करती है, कितना जवाब देती है, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।